एक और वीडियो में अपडेट करने जा रहा हूँ। आज है 8 सितंबर 2024, 8 सितंबर 2024 और आज है संडे का दिन। वैसे हमारा कोई संडे के दिन अपॉइंटमेंट नहीं होता है, लेकिन हमारे ऑफिस पे आज भी एक हमारे कॉइन कलेक्टर हैं जो विज़िट किए हैं, जिन्होंने कुछ कॉइन्स लाए थे और ये आए हैं नंदुरबार से, ठीक है। और ये यहाँ भिवंडी सिटी से लगभग 500-550 किलोमीटर की रेंज में होता है। तो इनके काफ़ी कुछ सिक्के थे जो सैंपल के तौर पे इन्होंने लाए थे, जिसमें से मैंने ये सिक्के अभी निकाले हैं। इनमें से भी कुछ सिक्के मैं लेने वाला हूँ, कुछ सिक्के इनको एज अ गाइडलाइन मैं बता दूँगा कि इनमें आगे चल के कुछ प्रॉफिट इनको मिल सकता है। तो ये बेस पे ये एक वीडियो फिर से इन्फॉर्मेशन वाला आज का बनने जा रहा है। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ फिर से शेयर होने जा रहा है। जो भी लोग हमारे ऑफिस पे आते हैं उनमें से काफ़ी लोगों के वीडियो हम नहीं बनाते, जिनकी परमिशन होती है उसी की वीडियो हम बनाते हैं। पहले पूछ लेते हैं कि वीडियो बनाना है नहीं बनाना है, अगर वो कंफर्म करते हैं तभी हम इसकी वीडियो बनाते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस भी ये शेयर करेंगे और हम भी इनसे सीखेंगे, समझेंगे। हमारी तरफ से भी कुछ गाइडलाइन आप लोगों को मिलेगी। जो नए कॉइन कलेक्टर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, काफ़ी सिक्कों में से इतने ही सिक्के हैं जो कुछ काम के हैं, जिनकी आज भी कुछ वैल्यू है और आने वाले टाइम में भी कुछ ना कुछ वैल्यू होने वाली है, ठीक है। दुर्लभ सिक्के अगर आप अपने कॉइन में से नहीं जान पा रहे हैं कि इनमें दुर्लभ कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सबसे पहला ऑप्शन है आप उसकी बुक ख़रीदें। अगर बुक नहीं ख़रीद सकते तो बुक का PDF हमसे ले सकते हैं, और अदरवाइज़ आप हमारे ऑफ़िस पे या फिर हमारी जो फ्रेंचाइज़ है ऑल ओवर इंडिया, आप जहाँ से भी हो, जिस स्टेट से भी हो, वहाँ पे जाके आप अपने सिक्के एटलीस्ट चेक करवा सकते हैं। चेक करवाने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। 1 आवर के टाइम में जितने भी सिक्के हमसे होंगे हम चेक करके बता देंगे, और उसका फ़ीस है हमारी 300 रुपीज़, 300 रुपया। 300 रुपया पे करके आप अपने जितने भी सिक्के उनको चेक करवाइए। उनमें से फिर 1 घंटे में जितने भी चेक होंगे, अगर उसमें कुछ रेयर सिक्के होंगे, डिमांडिंग सिक्के होंगे जो बिकने लायक होंगे, वो आपसे ख़रीद लिए जाएंगे। यानी कि आपको बता दिया जाएगा कि इनकी क्या प्राइस चल रही है और किस प्राइस में हम ख़रीद सकते हैं। कंडीशन के आधार पे कॉइन की प्राइसिंग डिसाइड होती है। कोई दुर्लभ सिक्का हो सकता है UNC कंडीशन में 10,000 का हो लेकिन नॉर्मल वेरी फाइन कंडीशन में उसकी कीमत 2, 2,500, 3,000 भी होती है, ठीक है। तो सेम सिक्का होना और सेम कंडीशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो में बहुत सारे लोग देखते हैं किसी सिक्के की कीमत 5,000, 10,000 बताई गई है, लेकिन वो कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। क्या बात बोली गई है उस पर ध्यान नहीं देते। UNC कंडीशन की प्राइस अलग होती है। UNC का मतलब होता है अनसर्क्यूलेटेड कॉइन, ठीक है। ऐसा कॉइन जो आम चलन में गया नहीं, सीधा बैंक से निकला और किसी के पास वो डायरेक्ट आया और वो स्टोर हो गया, या किसी डीलर ने उसको बाई किया और डीलर ने किसी कॉइन कलेक्टर को दिया, तो वो कोई आम सर्कुलेशन में नहीं गया, कलेक्टर टू कलेक्टर ही लोगों के पास वो घूमा है, तो वो अनसर्कुलेटेड कॉइन होता है। तो उसकी प्राइस काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं जो हमारे ऑफिस पे आए हैं। ये नंदुरबार से आए हैं और इनका नाम है अब्दुल मजीद भाई, ठीक है। तो ये काफ़ी मुझसे काफ़ी टाइम से ये अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे थे, तो इनको टाइम दिया गया था। हालांकि मंडे का ये आज इत्तेफाक से आ गए, तो मैंने इनके कुछ सिक्के चेक कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम इन्होंने कहा है कि काफ़ी कुछ और अच्छे सिक्के ये लाने वाले हैं, तो जानते हैं इनसे। अब्दुल मजीद जी, बहुत बहुत आपका यहाँ पे हमारे ऑर्बिट के ऑफिस में स्वागत है, वेलकम, ठीक है। तो कुछ सवाल आपसे करूंगा मैं, जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल तो आप देखते ही होंगे, ठीक है। तो उसमें मैं इस टाइप के वीडियो अक्सर बनाते रहता हूं। तो सबसे पहले ये बताइए अब्दुल भाई कि हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? आपका वीडियो देख देख के मेरे को आपसे बहुत नॉलेज मिल गया। अच्छा। हाँ, तुम्हारा वीडियो में देखता ही रहता था, और वैसा वीडियो देखा मैंने आपका कि आपके जो सिक्के हाथ में थे ना, उसके पे मेरा कोई ख्याल नहीं था। फिर उसके बाद में अचानक ख्याल गया, तो अल्लाह ने मुझे ऐसी तौफीक अता फरमा दी कि मेरे मौला ने मुझे हज की जगह भेज दिया। अच्छा, मतलब आपको कुछ ऐसा दुर्लभ सिक्का मिला जिसकी आपको एक अच्छी खासी कीमत मिली, खासी पैसे कीमत मिली है मुझे, और मुझे अल्लाह ने वहाँ भेज दिया, बुला लिया परवरदिगार ने। आप मतलब उस पैसों से आप हज पे गए, ये आप उम्रा करने गए आप?
ठीक ये है। पैसों से मैं उम्रा करने के लिए गया। ये कब की बात है? ये कम से कम ये 7-8 महीने हो गए ये बात को। अच्छा, हाँ, तो कौन से सिक्के थे ज़रा आप बता सकते हैं ये कौन से सिक्के? 1991 का नोएडा मिंट का, 1992 का नोएडा मिंट का और 1983 का हैदराबाद मिंट का। हालांकि देखिए 1991 का जो 1 रुपया होता है नोएडा मिंट का वो रेयर होता है, 92 का नहीं होता है, ठीक है। और 1983 का हैदराबाद मिंट का भी काफ़ी रेयर है, वो भी सिक्का मिला आपको? वो भी मिला था मुझे। तो वो सिक्का आप कहाँ पे बेच के आए? मैं अहमदाबाद एग्जीबिशन में बेचा उसको मैं। कब की बात है ये? ये कम से कम 8-1 महीने हो गए इसको। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। 8 महीने की? 8-1 महीने हो गए इसको। अच्छा। हाँ। तो किस कीमत में बिके, एकदम प्रैक्टिकल बताइए आप। किस ये कीमत में मेरे बिके? को बिके, ये कम से कम ये 60-65 हज़ार रुपये में बिके थे। उसके अंदर 2-4 सिक्के और ज़्यादा थे। अच्छा, मतलब कुल 8-10, 4-5 या 8-10 सिक्के थे जिसका आपको 60 से 65 हज़ार रुपया मिला, ठीक है। जिसमें 2 1991 के नोएडा मिंट के रेयर थे और एक 1983 का हैदराबाद मिंट का भी रेयर सिक्का था। ये याद है आपको कि 1983 का था उसमें? 83 का था ना, याद है ना मेरे को। अच्छा। जब तुम बताते हैं मेरे को कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, तो मेरा बराबर ख्याल रखता हूँ सर। अच्छा। आपकी बात के ऊपर तुम्हारी एक बात मेरे दिल पे लगती रहती है। अच्छा। ऐसा तो उसकी कंडीशन किस टाइप की रही होगी, मतलब कि मीडियम कंडीशन थी सर उसकी। मतलब एक्स्ट्रा फाइन टाइप की हाँ, बस कंडीशन? इसका ऐसी अभी जैसे यहाँ पे कुछ सिक्के यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अभी जैसे ये 2 रुपये का एक सिक्का है, ठीक है। ऐसी ही टाइप की कंडीशन के थे वो, ठीक है। तो लगभग समझ लीजिए कि यूज़ कंडीशन में। अच्छा, वो मिले कैसे आपको? ये आम चलन में मिले सर मुझे। अच्छा, हाँ, आम चलन में ही मिलते गए मेरे को सब ये बस। मतलब ये जब जानकारी हुई तो आपने उसको चेक किया या पहले से आपका रखा हुआ था या अचानक मिला आपको? नहीं, मेरे को ये मिला, मिलने के बाद में आपने मुझे ना वीडियो पे बताया कि भाई ऐसे ऐसे सिक्के ऐसे रेयर होते, ऐसे होते। तो मैं डब्बा निकाला और उसको देखा। अब देखने के बाद में मेरे को ऐसे लगे तो मैंने एकदम जरा धो चोके उसको, जरा छोकरी की तबीयत ख़राब थी, वो अपने ये सिविल हॉस्पिटल में दाखिल थी, तो उसको देखने के लिए गया था। एग्जीबिशन भी था, हम कहा चलो जाकर आ जाते हैं अपन। अहमदाबाद गए थे आप? अहमदाबाद गए थे। अच्छा, तो बहुत सारे ले गए थे क्या उतने ही सिक्के ले नहीं, गए? 5-6 सिक्के लग गया, ज़्यादा नहीं लग गया था। अच्छा। तो जिनको बेचा आपने उन्होंने तुरंत बोला ये इसका इतना मिलेगा या कम ज़्यादा कुछ बातें हुई आपकी? पहले कम हुई थी बातें, फिर उन्होंने थोड़ा 2-3 लोग। कितना, फिर भी कितना बोला था पहले उन्होंने? 40,000 रुपये बोल रहे थे मुझे। तीनों कॉइन का? फिर बाद में आपने कितना मांगा? मैंने उनको बोला 80,000 रुपये लगेंगे आखिरी लास्ट में। अच्छा, 80,000 आपने बोला, तो फिर लास्ट में 60-65 हज़ार में? 65,000 रुपये अंदर बाय हो गया फिर। अच्छा। तो चलिए, बहुत फिर भी एक ठीक ठाक कीमत मिली आपको। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए वो आप हमारे ऑफिस पे लाते, इन केस एक्स्ट्रा फाइन वाले जो सिक्के आप बोल रहे हैं ना, तो 2 ऑप्शन आपको मिलते। पहला ऑप्शन ये मिलता कि या तो मैं ख़रीदने की आपको अपनी प्राइस बता देता, दूसरा ऑप्शन ये होता कि हम उसको वीडियो में शायद उसको सेल आउट करते डाल के, तो जो भी सेल होता उसका लगभग समझ लीजिए अच्छा खासा परसेंट आपको मिलता, कुछ परसेंट मैं ले लेता। तो एक अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ कि दोनों सिक्के, अगर एक्स्ट्रा फ़ाइन और एक जो हैदराबाद का बोल रहे हैं, वो एक्चुअली ऊंची कीमत का सिक्का है। एक्स्ट्रा फ़ाइन में भी मैं समझता हूँ वो एक सिक्का बिकेगा कम से कम 50,000 से 1 लाख के बीच में, उतनी उसकी वैल्यूएशन है। क्योंकि आज के टाइम में वो सिर्फ 2-4 ही सिक्के मिल पाए हैं, ठीक है। तो शुरू में तो वो 5 लाख की भी कीमत उसकी बोली जा रही थी, क्योंकि एक ही सिक्का मिला था किसी डीलर को, आज से बहुत टाइम पहले, 4-5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कोट कर दिया था शायद 5 लाख रुपये, लेकिन वो बिका नहीं है सिक्का। फिर भी एक अंदाज़ा है 50,000 से 1 लाख रुपया उसका मिल सकता है एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में भी। तो बहरहाल वो एक सिक्का और 2 और रेयर सिक्के मिला के आपको 60-65 हज़ार मिला, तो फिर भी ठीक मिला आपको, है ना। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ 2-4 हज़ार 5 हज़ार में बेच के आ गया, अब ऐसा नहीं हुआ आपके साथ। सही बात है, बराबर ना। सही। तो चलिए, बहरहाल मेरे हिसाब से कुछ अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा आपका। तो अब जो आप मतलब उसके बाद से फिर आपने जो स्टार्ट किया फिर ऐसा जी, एग्जीबिशन के अंदर से जाकर फिर मैं उधर उम्रा करके आया। फिर मैंने चालू किया थोड़ा। इन्होंने दिखा के मुझे ऐसा वैसा, तो उनकी उससे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गया। कौन से मिनट का है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये हल्का है या भारी है, इसको कैसा खरीदना, कैसा लेना, सब मुझे अच्छा मालूमात होगी। तो ये 8 महीने में ही आप सब कुछ सीख गए? 8 महीने में सब कुछ सीख गया ऐसा। अच्छा, वीडियो देख के? वीडियो देख के।
और कोई बुक वगैरह अभी तक खरीदी नहीं, आपने? मैंने बुक नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं आता तो बुक क्या लूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे पढ़ना लिखना नहीं लेकिन आता। आपको याद रहता है कि कौन से सिक्का दुर्लभ है। लेकिन फिर भी कहूँगा मैं, अगर घर में कोई है जो लिख सकता है तो एटलीस्ट उसको बोलिएगा जब भी वीडियो आप देखते हैं, तो वो जो सिक्का जो रेयर मैंने बताया है या किसी की भी वीडियो में आपने देखा है, तो उसको एटलीस्ट बुक में लिख लीजिए। अगर बुक नहीं भी खरीद सकते तो उसका ईयर के हिसाब से कौन से मिनट का बोला गया है, ताकि क्या है कभी इन केस आपको मतलब ज़रूरत पड़ी तो बुक से आप जान सकते हैं। तो अपनी बुक नहीं लेते हुए भी अपना खुद का एक रिसर्च आप लिख सकते हैं, बराबर है ना। तो अब बताइए कि अभी उसके बाद से आपने जो सिक्के ये सब जो जमा किए, जो थोड़े बहुत मुझे आपने बताया लाके, ये कैसे मिले आपको? ये मुझे आम चलन से मिले। मैं गामड़े गुमड़े पे जाता हूँ, छोटे छोटे खेड़ों के ऊपर, तो मैं जाता हूँ तो कुछ बेचता हूँ, तो उसमें से कुछ आ जाते, कुछ बच्चे बुच्चे लेकर आते, ऐसा करके मुझे ये सिक्के ऐसे ही मिले। मतलब उनको बोला है आपने? हाँ, मैंने बोला हो कि बेटा ऐसे सिक्के भी लाएंगे चलेगा, सारा नहीं भी लाएंगे, आठा नहीं भी लाएंगे तो मैं ले लूँगा। अच्छा। जो नहीं चलने वाली चीज़ भी मैं ले लूँगा। अच्छा, मतलब उनको ये बोला आपने कि जो पुराने सिक्के होते हैं वो आप लेते हो? हाँ, मैं लेता हूँ। बराबर। अच्छे लाएंगे तो तुमको अच्छी कीमत भी दूंगा, 20-30 रुपये भी दे दूंगा। बराबर। कभी 1-2 रुपया भी लाएंगे तो तुमको सही, 20-30 रुपये भी दे दूंगा। अगर फोटो वाले लाएंगे तो 20-25 रुपये भी दे दूंगा। तो सामान खाने के लिए भी दे दूंगा। अच्छा ऐसा। तो ऐसा बोल बोल के आपने लिया है। लेकिन उसमें ऐसे तो बहुत सारे सिक्के हैं जो आपको हो सकता है कॉमन वाले आपको मिलते जाएंगे, तो 20-30 रुपये में खरीद के कितना खरीदोगे तो आप? फोटो वाला लेंगे ना। वही फ़ोटो वाले भी? फोटो वाला कोई हैदराबाद में का कोई अच्छी क्वालिटी का। अच्छा, मतलब इतना है आपको आइडिया कि हैदराबाद मिंट का लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। मतलब ज़्यादातर हैदराबाद मिंट में उसमें आपको पता है कि फ़ोटो वाले सिक्कों में कुछ ना कुछ वैल्यूएशन निकलती है। भाई दुआ है तुम्हारी बस सर, दूसरा कुछ नहीं। बस अल्लाह ने तुम्हें नवाज दो, ऐसा मुझे भी नवाज दे, बस इतना ही चाहता हूँ। वो तो देखो नसीब की बात है, अभी आपके नसीब में था, आपने निकाले, आपको मिल गया। आज तक हमें भी आम चलन से 83 का है। तुम्हारे वजह से ही गया सर मैं। अच्छा, ये तुम्हारे वजह से अल्लाह ने तुमको रहमत का फरिश्ता बना के मुझे भेजा है मेरे पास। ऐसी कोई बात नहीं है, देखो जरिया सब बनते। दुआ के हकदार है सर। अच्छा अच्छा। इतना सिखाया तुमने मुझे, मेरे लिए बहुत काफ़ी है ये। मैं तो सबको बताते रहता हूँ, उसमें से अब जो लोग सीख पाते, जो नहीं सीख पाते वो फिर आज भी वो ऐसे वीडियो देखते रहते हैं जिसमें लाखों करोड़ों की बात होते रहती है। कहाँ से मेरा आम चलन के पैसों के थोड़ा थोड़ा चलता रहा है बस। बराबर। अल्लाह चला रहा है, चलने देने का ऐसा। सही। तो अभी आप जो ये सब जमा कर रहे हैं, इस पे मैं यही कहूँगा, नए लोग को ख़ास करके गाइडलाइन दूंगा। देखिए सिक्के ऐसे भी कभी कभी आपको मिल सकते हैं जो काफ़ी हाई वैल्यू के होते हैं। जो एग्जीबिशन में अगर कोई डीलर आपसे 60-65 हज़ार में ख़रीद रहा है तो समझ सकते हैं आप उसकी वैल्यूएशन कितनी हो सकती है। ठीक है, तो जब एग्जीबिशन में सही सिक्के ले जाओगे तो वो बिकेंगे भी। तो उसके बाद से अभी तक कभी आप एग्जीबिशन गए या नहीं गए? नहीं गए हमेशा। नहीं गए। मैं तुम्हारी वीडियो देख के मैंने फिर सोचा कि अब चालू करेंगे, आम सिक्के चलन के लेते जाएंगे, तो जाके देख कर दिखा कर आएंगे, उनसे मुलाकात करके आएंगे अपने साथ। देखिए हम भी जो है ना, जैसे अभी हमारी फ्रेंचाइज़ वगैरह भी स्टार्ट हुई है अलग अलग जगह पे, तो हम भी रेयर सिक्के ही ख़रीदने के लिए ये काम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आम चलन में रेयर सिक्के मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। स्कार वेरी स्कार श्रेणी के ज़्यादातर मिलेंगे, उसको कलेक्ट करके आप अपने फ्यूचर के लिए रख सकते हो। ठीक है, कुछ सिक्के ऐसे हैं जो स्कार वेरी स्कार के हम भी ख़रीदते हैं, लेकिन वो हर सिक्का नहीं खरीदते, डिपेंडिंग ऑन डिमांड। ठीक है, तो अभी इन सिक्कों में भी बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं जो आज के टाइम में वैल्यूएशन रखते हैं, लेकिन इनका फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यूएशन आ सकता है। ठीक है, बहरहाल देखिए इनका ये एक्सपीरियंस था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, कोशिश की समझने की। इन्हें दुर्लभ सिक्के इन्हें मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इनका एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इस न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री में। लक कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी रही है इनकी। ठीक है, देखिए अब दोबारा इनको उस टाइप के सिक्के मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, इसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो अच्छा ये बताइए अब्दुल मजीद जी कि वो जो सिक्के आपको जो मिले थे, जो आपने बेच के आए, तो उसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे देख के ही आपको समझ में आ गया था कि ये वही दुर्लभ सिक्के हैं? ये तुमने मुझे बताए ना ऐसे सिक्के, ये तो पड़े भी थे। मैंने पर्सनल में बताया, वीडियो में या व्हाट्सएप पे बताया या वीडियो में देखा? वीडियो में दिखाया आपने। अच्छा अच्छा। हाँ, यूट्यूब पे ही ना? यूट्यूब पे बताया तुमने मुझे। अच्छा। कि भाई ये सिक्का ऐसा है, ये सिक्का ऐसा है, वो सिक्का ऐसा है, ये मिनट का है, वो मिनट का है। तो मैंने तुरंत डब्बे को झटका और निकाला और उसको बस जा रहे। वो नसीब था आपका वो, मतलब आपका नसीब काम कर गया। हाँ,
ठीक है। ये तुम्हारे वजह से दिख गए मेरे को सिक्के, वो दिख गए। वो इत्तेफाक से मतलब आपने वीडियो देख लिए, सही वीडियो देखे आपने, ठीक है। सही आदमी से मालूमात मिल गई मेरे। बराबर। ये सच्चाई और अच्छी ईमानदारी वाला वीडियो है। बराबर। तो वो चलिए देखिए ऐसा हुआ है इनके साथ। बहरहाल चलिए, आप लोगों को मैसेज ये है मेरा, जो नए कॉइन कलेक्टर है काफ़ी सोच समझ के कीजिए। इसमें ये वीडियो से आपको ये भी भ्रम नहीं लाना है कि बहुत सारे सिक्के महंगे बिकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ही सिक्के होते हैं जो बहुत महंगे बिकते हैं। अभी मिसाल के तौर पे देखिए, ये 1 रुपया आप यहाँ देख रहे हैं ना फ़ोटो में जो लगाया गया है, ये 1982 का 1 रुपया है, जो आज के टाइम में नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में भी आपको 10 से 20 हज़ार रुपये दिला सकता है। ये सिंगल मिंट कॉइन है, मुंबई मिंट से बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत सारे लोग कलकत्ता मिंट के ऊपर भी डायमंड बना के बेच देते हैं, ठीक है, या फिर इसको अलग तरीके से ईयर में भी कभी कभी मैनिपुलेशन किया जाता है। अभी देखिए 1970 का 1 रुपया है, ये भी महंगा हो चुका है आज के टाइम में, ठीक है। मैं अभी 1970 का एक कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ। यही वीडियो में मैं अभी बात निकली है तो दिखा ही देता हूँ आप लोगों को। चलिए, बात निकली है तो दिखा रहा हूँ मैं। क्यों बचने की ज़रूरत है ये भी समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पहले तो ये देखिए 1971 का 1 रुपया है, 1971। इसके बाद हम देखते हैं ये 1970 का 1 रुपया है, ठीक है, और ये 1972 का 1 रुपया है। अब ये जो कॉइन्स है ना, इनमें कहीं ना कहीं ईयर में कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है, ख़ास करके ये 1970 वाले में। इसको अगर आप गौर से ध्यान से देखोगे ना, जो पहली नज़र देखेगा उसको तो लगेगा ये 1970 का 1 रुपया ही है, लेकिन इसका जो 9 है 1979 का है ये कॉइन। 9 का जो नीचे की लाइन होती है उसको मिटा दिया गया है और ये लग रहा है 1970 का। देखिए आपको समझ में आ रहा है ये 1970 का लग रहा है? ज़रा देखिए आप अपने हिसाब से, पहली नज़र में क्या लगता है आपको देखने पे? 1970 लग रहा है ये? नहीं, आपको समझ में आ गया? नहीं ना, वो की उसकी कुंडली बता दी। ये शायद अभी मैं बात बोल रहा था इसके लिए आपको समझ में आ गया, लेकिन जैसे पहली नज़र में कोई देखता है ना तो उसको ऐसे आम आदमी को लगता है हाँ यार 1970 का ये कॉइन है, लेकिन जो जानकार होगा उसको समझ में आ जाएगा। जो 9 है ना उसका 9 का जो दुमड़ी है तो उसको निकाल लिए ले, बराबर। यानी जो 0 है तो थोड़ा ऊपर आ गया, इसलिए समझ में आ जाता है। हाँ, तो थोड़ा गौर से अगर कोई देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कलाकारी की गई है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो जिससे आपको बचना है, ये तभी आप हो पाएगा जब आपको जानकारी होगी। अदरवाइज़ ऐसा सिक्का हो सकता है कोई आपको 5,000, 3,000, 2,000 में ऑफ़र करे, आप उसको ख़रीद लो, ठीक है, ये सोच के कि ये एक 1970 का यही वाला सिक्का है, ठीक है। 1970 का अगर परफेक्ट ओरिजिनल कॉइन होगा, इस कंडीशन में भी होगा, तो उसका 5 से 10 हज़ार रुपया आपको आसानी से मिल सकता है, ठीक है। और एकदम टॉप कंडीशन में होगा तो 15 से 20 हज़ार रुपया भी आपको उसका मिल सकता है। तो आज की मतलब इसकी ये करंट प्राइस चल रही है। तो ऐसे सिक्के भी इनमें भी टूल्ड हो रहे हैं, और कुछ 2-4 हज़ार 5 हज़ार वाले सिक्के हैं उनमें भी काफ़ी कुछ डुप्लीकेसी आ रही है या टूल्ड कॉइन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, समझ लीजिए, आज का एक मैसेज और एक वीडियो जिसमें हमने कोशिश की कि जो हमारे ऑफिस पे आए हैं उनका एक्सपीरियंस आप लोगों तक शेयर किया, और कुछ ऐसी भी कॉइन मैंने दिखाए प्रैक्टिकल में जो टूल्ड कॉइन होते हैं, जिसमें लोग जो है हाथ से ईयर को या मिंट को छेड़खानी करके उसको महंगा सिक्का बना के मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब्दुल मजीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने का आपका। हाँ ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।